नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। आज की कहानी है लक्ष्मी जी का वचन। एक समय की बात है, क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। उन्होंने धरती पर भ्रमण करने का मन बनाया। वैसे भी धरती पर घूमे कई वर्ष बीत गए थे। वह अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। स्वामी को तैयार होते देख कर माता लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी जी, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं यहाँ एक जगह बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए मैं पृथ्वी लोक घूमने जा रहा हूँ। घूमने का नाम सुनते ही कुछ सोचकर लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक चल सकती हूँ। भगवान विष्णु मन में सोच विचार कर बोले, हाँ, क्यों नहीं, परंतु एक शर्त पर। तुम मेरे साथ धरती पर चल सकती हो, परंतु वहाँ पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माता लक्ष्मी ने विष्णु जी की शर्त मान लिया और हाँ कह दिया। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी धरती पर पहुंच गए। सूर्य देवता अभी अपनी आंखें खोल ही रहे थे। बारिश का मौसम होने के कारण रात में बरसात होकर बादल छट चुके थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ रही थी। इस समय यहाँ पर चारों तरफ बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो धरती को बड़े मन से निहारे जा रही थी। देखने में इतना व्यस्त हो गई कि पति को अपना दिया हुआ वचन भी भूल गई। पृथ्वी लोक सुंदर छटा चारों ओर देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर मुड़कर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक अत्यंत ही रमणीक एवं सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से बहुत ही मनमोहक सुगंध भी आ रही थी। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यहाँ फूलों की खेती होती थी और माँ लक्ष्मी से रहा ना गया। वह बिना सोचे समझे उस खेत में घुसकर एक बहुत ही सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं तो उनकी आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ में ही अपना दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने विष्णु जी से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो विष्णु जी ने कहा कि तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम बिना पूछे उसका फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुला लूँगा। माता लक्ष्मी जी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दिया। लक्ष्मी जी एक गरीब औरत का रूप धर कर उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजर बसर कर रहे थे। लक्ष्मी जी एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गईं तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और मुझसे तुम्हें क्या चाहिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा,
मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से अन्न का एक भी दाना नहीं खाया है। मुझे कोई भी काम दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही नेक दिल का था। उसे लक्ष्मी जी पर दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो क्या मेरा गुजारा न होता? तब भी मुझे गुजारा करना पड़ता। हाँ, अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहो तो रह सकती हो। जिस प्रकार हम रूखा सूखा खाते हैं, उसी प्रकार तुम भी खुश रह सकती हो। तो फिर बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माता लक्ष्मी जी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन से लक्ष्मी जी माधव के घर आई थीं, उसके दूसरे दिन से ही माधव के अच्छे दिन की शुरुआत हो गई। उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा होने लगी। माधव को फूल बेचकर इतनी आमदनी हुई कि वह एक अच्छी नस्ल की गाय खरीद लाया। फिर धीरे धीरे माधव की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। उसने काफ़ी ज़मीनें खरीद ली। घर में सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और माधव ने झोपड़ा से अपना एक बड़ा सा पक्का घर भी बनवा लिया। बीवी और बेटियों ने अपने लिए खूब ढेर सारे जेवर भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस औरत के आने के बाद मिला है। यह बेटी के रूप में मेरी किस्मत बनकर आई है। धीरे धीरे 3 साल का समय बीत गया, लेकिन लक्ष्मी जी अब भी माधव के घर और खेत में काम किया करती। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर वापस आया तो उसने अपने घर के आंगन में गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। ध्यान से देखने पर वह पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और उसने यह भी पहचान लिया कि ये तो माता लक्ष्मी जी स्वयं मेरे घर आई हैं। तब तक माधव का पूरा परिवार आंगन में आ चुका था और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी जी को देखे जा रहे थे। माधव हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोला, हे माता, हमें क्षमा कर दो। हम सब ने आपसे अनजाने में घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, यह मुझसे कैसा अपराध हो गया है। माता, हम सभी को माफ़ कर दो। तब माँ लक्ष्मी मुस्कराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे, नेक और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, बिल्कुल अपने परिवार के सदस्य की तरह। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें संसार के सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता लक्ष्मी जी अपने स्वामी यानी कि विष्णु जी द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।